नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। लगातार 14 दिनों से वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यात्रा कब से शुरू होगी। हम लगातार आपको वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े अपडेट्स देते रहे हैं और आज एक बार फिर से ये अपडेट्स देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी भी बारिश की संभावनाएं, आशंकाएं जो है वो वैष्णो देवी कटरा के आसपास और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है। और आप देख भी सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, बारिश कई हिस्सों में हो रही है, कई हिस्सों में बाढ़ है। ऐसे में वैष्णो देवी, कटरा और आसपास के जो ज़िले हैं, डोडा हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, यहाँ भी येलो अलर्ट आज यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख को जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो पीटीआई एक न्यूज़ एजेंसी है, बहुत विश्वसनीय न्यूज़ एजेंसी है। उसने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि बारिश अगर कम होती है, बारिश सामान्य से भी कम होती है और बारिश एक तरीके से कहा जाए तो बहुत नुकसानदेह नहीं होती है, तो इस सप्ताह यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन ये यात्रा मौसम विभाग के जो गाइडलाइंस होंगे, मौसम विभाग के जो आकलन होगा, उसके मुताबिक ही शुरू किया जाएगा। अगर मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी किया जाता है तो इस सप्ताह भी यात्रा शुरू होने की संभावनाएं बेहद कम है। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक आज और कल बारिश की संभावनाएं हैं, उसके बाद दिन धीरे धीरे सही होगा। तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में ही वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो सकती है। श्राइन बोर्ड, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि पूरे मार्ग पर यात्री सुरक्षा मजबूत हो, ताकि आने वाले दिनों में इस किसी भी प्रकार की घटना घटित ना हो। 26 तारीख को 34 लोगों की मौत हो गई थी भूस्खलन के बाद, और उसके बाद से लगातार यात्रा बंद है और मरम्मत कार्य जारी है। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई, क्या नवरात्रों में यात्रा शुरू होगी या नहीं होगी। नवरात्रों में चूँकि वहाँ ज़बरदस्त भीड़ होती है कटरा में, तो नवरात्रों को लेकर भी कई लोग चिंतित हैं और ट्रेनों को लेकर भी कई लोग चिंतित हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि नवरात्रों से पहले यात्रा शुरू हो सकती है, इस बात की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अगर मौसम सही रहता है तो नवरात्रों से पहले यात्रा शुरू हो सकती है और नवरात्रों को लेकर वैष्णो देवी में तैयारियां भी लगातार जारी है। 20-25 दिन पहले से नवरात्रों को लेकर तैयारी शुरू हो जाती है। पेंटिंग्स का काम हो, सजावट का काम हो, ये तमाम कार्य किए जाते हैं पहले से ही और इस बार भी किए जा रहे हैं। तो नवरात्रि से पहले यात्रा शुरू हो सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि कटरा अभी भी वीरान पड़ा हुआ है। कुछ श्रद्धालु वहाँ पर ज़रूर हैं जो इस मन से वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि माँ या हमें दर्शन ज़रूर देगी और दर्शन करने के बाद ही हम वापस लौटेंगे। तो ऐसे भी श्रद्धालु हैं वहाँ पर। और एक और चीज़ है कि अभी जो ट्रेनें चलने वाली थी वो कल तक के लिए स्थगित है, और इसका कारण ये है, स्थगित है या फिर शॉर्ट टर्मिनेटेड है, और इसका कारण ये है कि पिछले दिनों बारिश में जम्मू कटरा रेलखंड के बीच में भूस्खलन हुआ था और भूस्खलन जो था उसका मलबा पूरी तरीके से पटरी पे आ गया था। उसे साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उत्तर संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनें जो पहले कटरा तक शुरू हो गई थी उसको भी अभी जम्मू तक ही शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। दूसरी चीज़ है, बाकी जो ट्रेनें शुरू होने वाली थी उनको शुरू ज़रूर किया जाएगा, लेकिन आज और कल फ़िलहाल देखने वाली ये बात है कि जो मलबा है उसको कितना हटाया जाता है और उसके बाद ये ट्रैक कितनी जल्दी सही हो पाती है। बाकी आपको ये भी बता दें कि अभी भी इस पूरे सितंबर में ऐसा माना जा रहा है कि बारिश की संभावनाएं कटरा और आसपास में बनी रहेंगी। तो आप दर्शन के लिए वहां पहुंचेंगे तो ज़रूर, लेकिन कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ लग सकते हैं। हो सकता है कि एक नंबर फिक्स हो कि इतनी ही यात्रियों को आज दर्शन के लिए इजाज़त दी जाएगी। तो तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी यात्रा स्थगित है। और जो भी अपडेट्स आएगा सबसे पहले हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि यात्रा कब से शुरू होगी, और श्राइन बोर्ड की ओर से ही अपडेट आएगा। तो किसी भी फेक मीडिया की खबरों पर ना जाएं। जो इंस्टाग्राम रील है या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे कई तरह की, कुछ लोग कह रहे हैं 12 को शुरू हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल शुरू हो जाएगी। तो जो कुछ भी यात्रा से संबंधित बातें सामने आएंगी वो श्राइन बोर्ड की ओर से आएंगी, और ऐसे में हमें श्राइन बोर्ड के अनुसार ही आगे बढ़ना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।